लगता है आपकी तैयारी हो चुकी है। अरे देखना, मैं पक्का पास हो जाऊंगा। अच्छा, ठीक है। वैसे भाई साहब, आप पढ़ क्या रहे हो? अरे भाई साहब, आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। क्या आप दिमाग खराब कर रहे हैं? ठीक है, मेरी भी तैयारी हो चुकी है। खुदा का नूर तो आज मुझ पर है। खुदा का नूर तो आज मुझ पर है। सर इंटरव्यू यहाँ पे हो रहा है। हाँ जी भाई साहब। बेटा इंटरव्यू यहाँ पर हो रहा है। हाँ जी माँ जी, अब यहाँ पे सर इंटरव्यू यहाँ पर हो रहा है। सर आप में से कोई अभी अंदर गया? अरे भाई साहब, आप कितना सरका रहे हैं? आप अपनी चेयर पर बैठ जाइए ना। किसी भी देश में प्रवेश करने से पहले, किसी भी नई प्रांत में प्रवेश करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो लोग वहां उस नए देश में जाने वाले हैं, क्या वो उसके काबिल हैं कि नहीं। कि जो लोग उस देश में जाने वाले हैं अपने उस नए देश के तौर तरीकों से, वहां के नियमों और कायदों से वाकिफ हैं या नहीं। और जो कुछ वो इंसान, वो शख्स उस देश के बारे में जानता है, उसकी इकट्ठा की गई जानकारी के मुताबिक उस देश का एम्बेसडर यानी कि राजदूत उस देश के लोगों का इंटरव्यू लेता है। मेरा देश दुनिया के सारे देशों से महान है। मेरे देश के जैसा कोई दूसरा देश नहीं। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, लेकिन मेरे देश के तुल्य कोई दूसरा नहीं। और देश है स्वर्ग। स्वर्ग है मेरा देश। और मैं अपने देश का राजदूत यानी कि एम्बेसडर आज अपने देश में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए यह सुनिश्चित करूंगा कि उस देश में जाने के लिए क्या वो लोग तैयार हैं कि नहीं। आज मैं अपने देश का एम्बेसडर यानी कि राजदूत अपने देश के लोगों का इंटरव्यू लूंगा। आज आप सभी इस जगह पर अपने नए देश में प्रवेश करने से पहले एक टेस्ट देने वाले हैं। ये बोर्ड एग्जाम से पहले होने वाला प्री बोर्ड है और ये किसी भी चुनौती को पार करने से पहले एक टेस्ट है। आप सभी का इंटरव्यू मैं ही लूंगा और आपका इंटरव्यू एक एक करके ही लिया जाएगा। जिसका भी नाम अनाउंस किया जाए वो आए और अपना इंटरव्यू देकर जाएगा। तो आइए फिर आज अपने देश के लिए, अपने स्वर्ग देश के लिए उन लोगों का इंटरव्यू शुरू करते हैं। मिस्टर किशोर, प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये बैठिए यहाँ पर। जी, आपका नाम है मिस्टर किशोर। जी। मिस्टर किशोर, मैं आपसे
को सवाल करना चाहता हूं कि आप स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं? स्वर्ग? मैं स्वर्ग इसीलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर से बहुत बहुत प्यार करता हूँ, और परमेश्वर ने कहा है कि मैं उसके साथ अनंत जीवन तक जीऊंगा। इसीलिए मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर के साथ अनंत जीवन तक जीना चाहता हूँ। अनंत काल एक बहुत लंबा समय है जी। क्या आप परमेश्वर से अनंत काल के समय के लिए प्यार कर सकते हैं? देखिए, अनंत काल एक छोटा समय नहीं लेकिन एक बहुत लंबा समय है जिसके लिए आपको अपने परमेश्वर को बेहद प्यार करना पड़ेगा। जी। लेकिन मुझे आपके रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि आपने अपने पूरे जीवन में अपने परमेश्वर से बढ़कर अपने काम को अहमियत दी। आपने अपने काम से प्यार किया है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, शायद आपको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा एक बहुत बहुत बड़ा परिवार है। एक मेरी पत्नी है और मेरे 5 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उनको खाने का, पिलाने का, वो स्कूल भी जाते हैं, तो कमाना तो पड़ता है। और वैसे भी जो पैसे मैं कमाता हूँ उससे चर्च में ही जाते हैं। वो पैसे वो चर्च के काम में ही आते हैं। और वैसे भी मैं चर्च जाऊं या ना जाऊं, मेरी ऑफरिंग चर्च जरूर जाती है। मिस्टर किशोर जी, आपके रिकॉर्ड्स मुझे ये भी बताते हैं कि आपकी कलीसिया में आपकी अटेंडेंस बेहद कम रही है। आप पूरा साल भर अपनी कलीसिया में बहुत कम गए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बात आप जानते हैं कि अगर हम परिवार में रहते हैं तो काम तो करना पड़ता है। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो मुझे चबा चबा के ना खा जाएंगे। अगर उनको खाने के लिए कुछ दूंगा नहीं तो वो मुझे खा जाएंगे। इसलिए कमाना तो पड़ेगा, आप भी जानते हैं। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं, और कुछ नहीं पूछना चाहूंगा मैं। ये आप अपने साथ इतने सारे पिटारे क्यों लेकर के आए? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनमें क्या लेकर के आए आप? जी, मैं आपको बताना। ये ट्रॉफी है, डायमंड की है, डायमंड की। ये देखिए, ये कुछ सर्टिफिकेट्स भी है। अच्छा, किस चीज के हैं ये सर्टिफिकेट्स? हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हाँ, देखिए, मैंने ये सब कुछ हासिल किया अपने बिजनेस के द्वारा। मेरे बिजनेस से मुझे सब कुछ मिला है, और ये मैं अंदर लेकर जाना चाहता हूँ स्वर्ग में, और परमेश्वर को दिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लाइफ में कितने बड़े काम किए हैं। जी मिस्टर किशोर, आपका इंटरव्यू यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मैं आगे आपसे और कुछ सवाल नहीं करना चाहता। आप बाहर इंतजार करिए, आपका नतीजा बहुत जल्द बता दिया जाएगा। जी। ये सर आपकी ट्रॉफी रह गई यहाँ पे। ये मैं आपके लिए रख गया था। आपको नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ले जाइए आप। मिस्टर अविनाश, हेलो मिस्टर अविनाश। एक मिनट, मुझे एक लाइन याद करनी है। May I come in, sir? जी हाँ जी, प्लीज बैठिए। Thank you. मिस्टर अविनाश, अरे वाह, आप अपने इंटरव्यू में अपने साथ बाइबल लेकर के आए हैं। मुझे लगता है कि आप बाइबल पढ़ने में काफी रुचि रखते हैं। जी हाँ सर। आपको बाइबल पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अरे क्या बताओ सर, मैं बाइबल में लिखा है कि ये व्यवस्था की ये पुस्तक है, तुम्हारी चीज से कभी अलग ना होने पाए। तुम इसमें रात दिन ध्यान करते रहना। इसलिए मैं अपने साथ ही बाइबल रखता हूँ 24 घंटे, और मैं रात दिन पढ़ता रहता हूँ इसलिए, और इसके अंदर डूबा रहता हूँ। बहुत अच्छे अविनाश। आप मुझे ये बताइए कि आपने जब अपनी पवित्र बाइबल को पढ़ा तो आपने इसके बारे में, इसके अंदर प्रेम के बारे में क्या पढ़ा? ओह, प्रेम।
सर आपको क्या बताऊं प्रेम के बारे में। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं अनंत जीवन पाता है। सर सो अविनाश, आप पहले मुझे ये बताइए जी सर। कि आप बाइबल रोज पढ़ते हैं? जी सर। आप इंसान हैं कि आप तोते हैं? आप इतने सारे वचन कैसे बोल सकते हैं? ऐसे ऐसे ही सर। पटर 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 बोली जा रहे हैं। इंसान है कि तोते हो? अगर आप बाइबल पढ़ते हो, आप हर रोज बाइबल पढ़ते हो, तो आप मुझे ये बताइए कि आपके जो ये रिकॉर्ड्स मेरे सामने खुले पड़े हैं, जो मुझे ये बताते हैं कि आपने जितनी तेजी से अपने इन वचनों को पढ़ा और बोला है, उतनी तेजी से आपने इन वचनों को माना नहीं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात और, आपके रिकॉर्ड्स मुझे ये बताते हैं कि आपने अपने भाई को, जो आपका भाई है, आपने अपने भाई से कभी प्रेम किया ही नहीं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अरे सर मैं आपको क्या बताऊं, जो मेरा भाई है ना भाई, मूर्ख, बहुत बड़ा मूर्ख है वो। ना बाइबल पढ़ता है, ना दुआ करता है, पार्टीज में जाता है। मैं तो दुआ करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, उपवास रखता हूँ। सर वो पापी है, स्वर्ग क्या उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, इतना बड़ा पापी है वो। तो आपने उसके लिए प्रार्थना क्यों नहीं की? अरे सर मैं क्या बताऊं, मेरी दुआ भी उसके लिए काम नहीं करेगी, ऐसा है वो। ठीक है विनाश, आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू यहीं पर आपने समाप्त कुछ होता पूछना है एंड टाइम के बारे में, 666 के बारे में? नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं पूछना आपसे। आपका इंटरव्यू यहीं पर समाप्त होता है। आप प्लीज बाहर बैठिए, इंतजार डॉक्टरी की करिए। है, मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। प्लीज आप बाहर इंतजार करें, उसके बाद आपका नतीजा फिर आपको भी बता दिया सर कुछ तो पूछिए। नहीं सर, प्लीज आप बाहर इंतजार। मिस मिताली, May I come in, sir? जी हाँ, प्लीज बैठिए। Thank you. जी मिस मिताली जी, जी, आप स्वर्ग क्यों जाना चाहती हैं? स्वर्ग स्वर्ग के बारे में मैंने तो कितना सुना है। वो निर्मल पानी के झरने, वो वादियाँ, और सोने की सड़कें, सोचकर कितना कंफर्टेबल लगता है। वाओ, सोचकर कितना कंफर्टेबल लगता है। और तो और जीसस ने जो भी कहा है वो मैंने हर वो चीज़ कही है। लंच रखा है, बपतिस्मा भी लिया है। और तो और जीसस ने कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। खुदा का नूर तो हमेशा से मुझ पर है। मिताली जी, मैंने स्वर्ग के विषय में आपसे जब पूछा, तो आपको ये नहीं लगता कि आपने स्वर्ग के बारे में सबसे अपनी अहम बात जो है आपने छोड़ दी हो? नहीं तो चलिए मैं फिर आपको बताता हूँ। जब कभी भी स्वर्ग का नाम आए तो सबसे पहला नाम प्रभु यीशु मसीह का आता है। ओ जीसस, आई लव जीसस। मैंने तो जीसस का नाम का टैटू भी करवाया है। और जीसस की ब्लू आईज, माय गॉड, वाओ, सोचकर कितना सुंदर लगता है। और मैं तो जीसस पे पूरा फिदा हूँ। और मिताली जी, आपने जो ये बातें कही, आपके रिकॉर्ड्स मुझे ये बताते हैं कि जैसे आपने कहा कि आप जीसस से प्यार करती हैं, तो जीसस की ये आज्ञा है कि भलाई करना मत छोड़िए। और चैरिटी के बारे में, भलाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चैरिटी, आई एम चैरिटी पर्सन, यू नो। मैंने इतनी ज़्यादा चैरिटी की है, इतनी ज़्यादा चैरिटी की है कि आपको बता नहीं सकती। और मैंने बहुत सारे लोगों को स्मूथ समाचार दिया है, जैसे कि जीसस ने कहा है तुम दूसरों को जाकर गॉस्पेल सुनाओ। मैंने भी वही किया, मैंने भी गॉस्पेल सुनाया। और जीसस ने सबसे बड़ी बात कही है कि तुम लोगों को स्मूथ समाचार दो, और मैंने वही किया। और मैंने सबको बहुत बढ़िया स्मूथ समाचार दिया। कि मिस मिताली जी, आपके रिकॉर्ड्स मुझे ये बताते हैं कि you are a charity person, you know, और as a charity person you are also a party person। जी, और वक्त बे वक्त अपने मोहल्ले की सारी पार्टीज जो हैं वो आपने अटेंड करी हैं। आपने अपने दोस्तों के साथ हर एक समय बिताया, आपने एंजॉयमेंट करा, और अपने सारे समय उनके साथ
मजे किए और आप कहती हैं कि आपने उनको गॉस्पेल सुनाया, तो आप कैसे उनको गॉस्पेल सुनाती थी? बात बस ये थी कि लोग, जैसे मेरे दोस्त थे, वो पार्टी में रहते थे और मुझे उनको जाकर गॉस्पेल सुनानी पड़ती थी वहाँ पर, और उन्हें जाकर गॉस्पेल सुनानी पड़ती थी। वो पार्टी में रहते थे, इसलिए मुझे वहाँ पर पार्टी में जाना पड़ता था। और वैसे भी मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, आप तो जानते हैं मेरा दिल प्योर गोल्ड का है। मिताली जी, आपने जितने भी अपने मित्रों के साथ बैठकर उनसे पार्टी का आनंद किया है, आपके रिकॉर्ड्स मुझे ये बताते हैं कि आपने एक भी पार्टी में उनका कोई भी सहयोग नहीं दिया सुसमाचार सुनाने में। तो आप मुझे ये बताइए कि आप इस माहौल में भी उनको सुसमाचार कैसे सुनाते थे? आप तो जानते ही हैं, एक्चुअल में मैं उनको गॉस्पेल सुनाती थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सुनाती थी। जैसे कि एक्चुअल आप देखें कि मैं गॉस्पेल सुनाने ही जाती थी और जी मिताली जी, आप बोलिए। जब आप गॉस्पेल सुनाने के लिए जाती थी तो आप पार्टीज में रहती थी, तो तब आपको कौन सी चीज़ रोक देती थी आपके गॉस्पेल को सुनाने के लिए? मैं जाती ही थी, जैसे कि एक्चुअल में जब आप ही देखें कि जब तक मैं किसी के बारे में नहीं जानूंगी, जब तक मैं अपने खुद के नेबर के बारे में नहीं जानूंगी, तो मैं उनको गॉस्पेल कैसे सुनाऊंगी, उनको गॉस्पेल कैसे सुनाऊंगी? अब आप ही बताएं हैं। जब जो मेरा नेबर है वो खुद भाग गया वहां से। मिताली जी, मेरी बात सुनिए। इंटरव्यू आपका था, आपके नेबर का नहीं, इसलिए प्लीज आपका इंटरव्यू यहीं पर समाप्त होता है। आप प्लीज जा सकते हैं, नतीजा आपको बाद में बता दिया जाएगा। बस इतने क्वेश्चन में मैं स्वर्ग जा रही हूँ। आपको नतीजा बाद में बता दिया जाएगा, प्लीज आप बाहर बैठकर इंतजार करें। इसी सतिंदर, बेटा मैं अंदर आ सकती हूँ? जी हाँ, प्लीज बैठिए यहाँ पर। सतिंदर, आप अपने बारे में मुझे कुछ बताना चाहेंगी? बेटा मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ और परमेश्वर का मुझ पर कृपा हुआ है। सतिंदर, आप मुझे बता रही हैं कि आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, आपको पढ़ना नहीं आता। हाँ जी बेटा। आप कभी स्कूल भी नहीं गए हैं? हाँ जी बेटा, मैं कभी स्कूल नहीं तो गई। फिर आपको प्रभु के बारे में कैसे जानकारी हुई? पड़ोस में पास्टर रिंकू आया करते थे, वो मुझे बाइबल के बारे सिखाया करते थे और जो वचन वो सिखाया करते थे मुझे सुनकर बहुत खुशी होती थी। जी करता था दिन रात बस वो ही सुनती रहूं और मुझे कोई परेशानी भी नहीं होती थी जब वो वचन सुनाते थे। सतिंदर जी, आपके जीवन में स्वर्ग की क्या अहमियत है? बस अब तो परमेश्वर का इंतजार है, वह कब वो आए और मुझे अपने साथ ले जाए। आपका इंटरव्यू यहीं पर समाप्त होता है, प्लीज आप बाहर बैठिए और धन्यवाद अपने बेटा। नतीजे का इंतजार करें। मिस्टर अनुग्रह, मे आई कम इन सर? जी हाँ, प्लीज बैठिए। जेम्स के सर। जी, जय मसीह की जी। जी हाँ, मिस्टर अनुग्रह, आप स्वर्ग के विषय में क्या जानते हैं? सर, मैं स्वर्ग के विषय में इतना नहीं जानता, मैं पापी हूँ और बस इतना जानता हूँ कि खुदा ने मुझे बचाया है और मैं इतना चाहता हूँ कि खुदा मुझे अपने स्वर्ग राज्य में लेकर जाए। और उसने मेरे खातिर अपने कोड़ों की मार को खाया, मेरे खातिर उसने दुख को सहा और बस मैं इतना चाहता हूँ कि मैं उसके राज्य में प्रवेश करूँ और उसके साथ उसके सामने उसकी स्तुति करूँ। अनुग्रह, अपने साथ आप ये अपनी डायरी लेकर के आए हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? सर, ये मेरी गवाहियों की किताब है, इसमें मैंने अपने पाप भी लिखे हुए हैं। सो अनुग्रह, आपने इसमें अपने पाप क्यों लिखे हुए हैं? ये डायरी अपने पास रखिए
आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की लहू की अहमियत और आपके जीवन में उसकी कुर्बानी बड़ी मायने रखती है। इसलिए मैं आपसे और कुछ भी नहीं पूछूंगा, आपका इंटरव्यू यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज आप बाहर बैठकर इंतजार करें। थैंक यू सर। प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड। मिस्टर दीपक, तुमने मेरा नाम पुकारा। सर आप भी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं? हाँ जी हाँ, मैं ही आपका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। प्लीज बैठिए। मिस्टर दीपक, आप मुझे ये बताइए कि आप स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं? स्वर्ग तो मैंने जाना ही है, क्यों? क्योंकि मुझे सब मालूम है। क्या मालूम? कि स्वर्ग जाने के लिए बाइबल को पढ़ना पड़ता है। मैंने बाइबल सारी पढ़ी हुई है, अच्छा, आपको सब कुछ पता है। सब कुछ पता है मुझे। और आपके रिकॉर्ड्स तो मुझे ये बताते हैं कि दीपक, कि आपने जितना भी कुछ सीखा, आपने जितना भी कुछ सुना है, वो सारी बातें आपने सुनी तो सही लेकिन मानी नहीं। और आपके रिकॉर्ड्स मुझे ये भी बताते हैं कि जितनी भी आपने कलीसियां और जितने भी चर्चेस आपने ज्वाइन करे, आप किसी भी जगह पर टिके नहीं। आप हर एक जगह पर घूमते रहे और घूमते ही रहे। कहाँ कहाँ घूमते रहे आप? कोई पास्टर मुझे समझता ही नहीं है। जिसे जिसे पूछे वो कहते हैं अपना जीवन बदलो, जीवन बदलो। जीवन किस तरह का बदलूं? बदल बदल कर यही हाल हो गया है। दीपक, आप सच कह रहे हैं, मानते हैं कि किसी पास्टर ने आपको नहीं समझा होगा, लेकिन खुदा का कलाम एकदम आईने की तरह साफ है। खुदा का कलाम एक दर्पण की तरह है। वो हमारे चरित्र को हमारे अंदर से बाहर पेश करता है, हमें साफ हमारी तस्वीर पेश कर देता है। खुदा का कलाम तो साफ है, आपने वचन क्यों नहीं माना? मुझे पता था तुम भी मेरी बात को नहीं समझोगे। सर हो जाएगा ना? प्लीज सही रास्ते पर जा रहे थे आप। बाहर जाइए प्लीज, बाहर जाइए। मिस्टर हेनरी, गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। मिस्टर एंड्री नहीं, मिस्टर हेनरी कहते हैं मुझे। मिस्टर हेनरी बड़े बड़े, जिसके सामने बड़े बड़े खड़े खड़े गिर पड़े। मे आई कम इन सर? जी हाँ, बैठिए। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। आपके इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? जी आमीन। यदि आज ही आपको स्वर्ग जाने के लिए बुला लिया जाए, तो क्या आप स्वर्ग जाने के लिए काबिल हैं? काबिलियत की बात जानोगे तो हैरान रह जाओगे बेटा। यीशु ने कहा पूरी दुनिया में जाके मेरा प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार लोगों को सुनाऊं, और मैंने वही किया है। और मैंने इतना प्रचार किया कि मैं इंटरनेशनल लेवल के दर्जे का रेवरेंट रहा हूँ। और बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुझे प्रचार करने के लिए लोग बुलाते थे, और मैं जाता भी था। मैंने प्रचार किया, बहुत लोगों को मैंने प्रचार सुनाया है। इवन मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने 5742 लोगों को बपतिस्मा भी दिया। और मैंने इतने बड़े बड़े काम किए जो यीशु ने भी कभी नहीं किए। इवन यीशु ने जो कहा है वचन में कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे, मैं वही हूँ, वो मेरे ही बारे में बोला था। और आपको एक मजे की बात बताऊँ, मैं इतना अभिषेक से भरा हुआ हूँ, मैं जिसके पास 2 मिनट बैठ जाऊँ वो क्रिश्चियन बन जाता है। इंटरव्यू खत्म होने तक आप भी बन जाओगे, देख लेना। अब मुझे ये बताइए कि जो अपने साथ आप ये फाइल लेकर के आए हैं, ये फाइल किस चीज़ की फाइल है? ये फाइल, ये देखिए, ये मेरा बड़े बड़े लोगों के अंदर उठना बैठना था, क्योंकि मैं इंटरनेशनल लेवल प्रीचर था। सो ये मेरी पहली तस्वीर है जो प्रधानमंत्री के साथ है। उसके बाद आगे आप देखिए, ये मेरे स्टेट के मुख्यमंत्री के साथ, और इनके लिए तो मैंने दुआ भी की है। अभी भी मेरे को कॉल आ रहा है मेरा, शायद अमेरिका से,
मुझे प्रेयर के लिए कॉल आ रहा है। सर प्लीज अपना मोबाइल साइलेंट कर लें, इंटरव्यू में मोबाइल फोन अलाउ नहीं है। ओके, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। आपने बताया कि आपने जो भी काम किए हैं, आपके रिकॉर्ड्स मुझे ये बताते हैं कि आपने जितने भी काम किए, जितनी भी सेवकाई की है, वो आपने सारी सेवकाई अमीर लोगों में की है। गरीब लोगों की तरफ आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, आपने गरीब लोगों की तरफ देखा भी नहीं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने गरीबों को नजरअंदाज क्यों किया अपने पूरे जीवन में? गरीब परमेश्वर के बहुत करीब, अमीर नशे में चूर, परमेश्वर से दूर। तो मैंने ये सोचा कि मैं अमीर लोगों को परमेश्वर का प्रचार सुनाऊंगा ताकि वो नशे से निकल जाएं और परमेश्वर के करीब आ जाएं। इसलिए मैंने बहुत बड़े बड़े और अमीर अच्छे लोगों के अंदर प्रचार किया और मैंने उनसे बड़े बड़े डोनेशन भी लिए और बड़े बड़े चर्चेस भी बनाए हैं और 3000 लोग तो मेरे लिए ही मेरे चर्च में आते थे। ओके मिस्टर हेनरी, आपका इंटरव्यू यह पर समाप्त होता है। प्लीज आप बाहर जाइए और अपने नतीजे का इंतजार करें। ओके, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। तो मिलते हैं सीधे स्वर्ग में। जी हाँ, प्लीज बाहर बैठिए। मिस चिंकी, क्या अगली बारी चिंकी की है? जी हाँ सर, ये मेरी सहेली मिंकी है। हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं और हम एक दूसरे के बिना कहीं भी नहीं जाते। यू नो BFFs। अच्छा, ये BFFs क्या है? अरे सर, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। अच्छा, प्लीज बैठिए बैठिए, आइए बैठिए। थैंक यू सर। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, क्या आप दोनों चर्च जाते हैं? जी, हम हर संडे चर्च जाते हैं। हर साल कोई भी संडे मिस नहीं करते हैं। और आपको पता है सर, हम दोनों वर्शिप टीम में हैं। और पता है कलीसिया जो है चर्च की, वो क्या कहती है कि हम दोनों वर्शिप में बहुत अच्छे हैं। हाँ, शैतान भी जलता होगा हमारी आवाज जब हम परमेश्वर की आराधना करते होंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आप दोनों में से गाता कौन अच्छा है? हम दोनों ही अच्छा गाते हैं। आपको पता है मिंकी बहुत अच्छे सरगमे लगाती है। अरे मिंकी, वो सरगमे लगाना सा सा नी नी। नहीं 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 नहीं, जरूरत नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि परमेश्वर की आराधना या परमेश्वर की वर्शिप का आपके जीवन में क्या मायने हैं? पहले तो ये बात कि जब परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो पूरे सुर में होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, वर्शिप ऐसी होनी चाहिए। वर्शिप ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दीवारें के कान भी बेसुरे हो जाए। अच्छा, तो आपके रिकॉर्ड्स मुझे ये बताते हैं कि आप वर्शिपर्स भी हैं, आराधना भी करते हैं खुदावन के हजूर में, लेकिन आप अपने घर में जा कर के जब भी एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो आप लोगों की बुराई और चुगलियां बहुत करते हैं। अरे नहीं सर, यशाया 58 में लिखा है कि तू गला खोल कर पुकार, कुछ भी ना रख छोड़। अपने मेरी प्रजा को अपना अपराध अर्थात याकूब के घराने का उसका पाप जता दे। हम तो सिर्फ वचन को पूरा कर रहे हैं, उनके अपराध उनको बताकर। नहीं नहीं, आपने वचन को पूरा नहीं किया। आप जब भी एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो आपने ना कि लोगों की उन्नति की बातें करने की बजाय आपने लोगों की बुराइयां ही ज्यादा करी हैं। अरे नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। छोड़िए इन सब बातों को। आप कोई सॉन्ग सुनेंगे, वर्शिप नहीं, सॉन्ग? प्लीज आप बाहर जाइए, आपका इंटरव्यू यहीं पर खत्म होता है। आपका नतीजा बहुत जल्द आपको बता दिया जाएगा।
सो आज का आप सभी का इंटरव्यू यहीं पर समाप्त होता है और आपके लिए गए इंटरव्यू के मुताबिक मैं बहुत जल्द आपको आपके नतीजे बताने वाला हूं। आज का इंटरव्यू था अपने नए देश में यानी कि स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले उन लोगों को और उन लोगों के जीवन में ये सुनिश्चित कर लेना कि वो अपने उस नए देश में जाने के लिए काबिल हैं या नहीं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर अनुग्रह को। मिस्टर अनुग्रह, आपने अपने पूरे जीवन में परमेश्वर के प्यार को अपने जीवन में बड़ी ही गहराई से समझा है। जैसे आपका नाम अनुग्रह है, आपने परमेश्वर के अनुग्रह को बखूबी पहचाना है और आज के इस इंटरव्यू में आप क्वालिफाइड हैं, आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा मिसेस सतेंद्र। मिसेस सतेंद्र जी, आपका पूरा जीवन बेशक बड़ी मुश्किलों में, बड़ी गरीबी में गुजरा हो, लेकिन आपने अपने पूरे जीवन में अपनी सबसे बड़ी कमाई और सबसे बड़ा धन इकट्ठा किया है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। इसीलिए आज के इस इंटरव्यू में आप भी क्वालिफाइड हैं, आप भी अपने नए देश में जाने के लिए काबिल हैं, आप भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर दीपक को। दीपक, आपने अपने पूरे जीवन में दूसरों को जांचने और दूसरों को परखने में ही गुजार दिया। आपने खुद के जीवन पर कभी गौर ही नहीं किया। आपने कलीसियाओं में जाकर के कलीसियाओं के पासबान, कलीसियाओं के लोगों की गलतियों को नोट करना ही जारी रखा, लेकिन खुद के जीवन में आपने कभी भी अपनी गलतियों को देखा ही नहीं। इसीलिए आज के इस इंटरव्यू में दीपक जो हैं वो क्वालिफाइड नहीं हैं। आप अपने नए देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आप जा सकते हैं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर अविनाश को। मिस्टर अविनाश, आपने अपने पूरे जीवन में अपने भाई से कभी प्रेम नहीं किया। बेशक आपने पवित्र बाइबल को पूरा पढ़ा हो, आपको हर एक वचन याद हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपने वचनों को पूरा नहीं किया। इसलिए आप भी स्वर्ग के लिए क्वालिफाई नहीं है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर हेनरी को। मिस्टर हेनरी, बेशक आपने अपनी पूरी सेवकाई में बहुत सारे काम किए, आपने जगत में सुसमाचार प्रचार किया हो, लेकिन यदि आपके हृदय में दूसरे के प्रति दया नहीं है, आप गरीबों को देखकर उन पर दया नहीं करते, तो आप अपने नए देश में प्रवेश करने के काबिल नहीं हैं। सो आप भी अपने नए देश में प्रवेश कर नहीं सकते। आपको अपने जीवन को और सुधारने की आवश्यकता है। आप जा सकते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा मिस मिताली को। मिस मिताली जी, आपने अपने पूरे जीवन में अपने अभिलाषाओं को अपने साथ लिए, चलते गए, लेकिन कभी भी आपने प्रभु के कहे हुए वचन को फॉलो नहीं किया कि खुद का इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। और स्वर्ग जाने से पहले अपने प्रभु की इच्छा पूरी करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए, ना कि खुद की इच्छाओं को पूरा करना। इसलिए आज के इंटरव्यू में आप भी डिस्क्वालिफाइड हैं। आप जा सकते हैं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर किशोर को। मिस्टर किशोर, आपने अपने पूरे जीवन में प्रभु से बढ़कर अपने पैसे को और अपने काम को अहमियत दी है। कलाम में लिखा है कि 6 दिन मजदूरी कर, लेकिन 7वां दिन अपने परमेश्वर को पवित्र जान करके उसको सौंप दो। इसलिए आप भी अपने नए देश में जाने के लिए क्वालिफाई नहीं है। आप जा सकते हैं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा मिस चिंकी को। आप दोनों ही सहेलियां, दोनों ही मित्र अपने पूरे जीवन में एक दूसरे के साथ ही बनी रही। पवित्र बाइबल में लिखा है कि जो कोई मुझसे बढ़कर
किसी दूसरे को प्रेम करता है वो मेरे काबिल नहीं। इसीलिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अपने परमेश्वर से प्यार करें, अपने मित्रों से भी पहले। आज का आपका इंटरव्यू जो आपसे लिया गया उसके मुताबिक आप भी स्वर्ग जाने के लिए अभी काबिल नहीं है, आप जा सकते हैं। सो दोस्तों, आज का ये इंटरव्यू यहीं पर समाप्त होता है। हो सकता है कि इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे जो आप में भी बैठे होंगे। आप भी अपने आप को जांचिए और देखिए कि क्या हम भी अपने नए देश में प्रवेश करने के काबिल हैं या नहीं, हम अपने नए देश में जाने के लायक हैं या नहीं, हम उसके कायदे और कानूनों को मानते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा देश सारे देशों से महान है और हमारा देश है स्वर्ग। खुदावन सबको आशीष करे। थैंक यू वेरी मच।